हेलो दोस्तों, गुड इवनिंग। जैसा कि हम लोगों ने कल फिजिक्स में अपवर्तनांक कुछ पदार्थों के थे उनको जान लिया था, और इसके आगे हम लोग प्रकाश किरणों की उत्क्रमणीयता के बारे में आज जानेंगे। तो बिना किसी देरी के आज हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। प्रकाश किरणों में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। प्रकाश किरणों में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। इसको हमें देखना है, प्रकाश किरणों में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत। तो देखते हैं, ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, अपवर्तक पृष्ठ है, और ये हमारा अभिलंब है। अभिलंब है। अब कोई प्रकाश किरण, ये पहला माध्यम और ये दूसरा माध्यम, ये विरल माध्यम और ये सघन माध्यम है। अब कोई प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में आएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये कोण I और ये कोण R हो जाएगा। मान लेते हैं ये A बिंदु से यहाँ से चली और अपवर्तक पृष्ठ से गुजरने के पश्चात अभिलंब की ओर झुक गई, और यहाँ से यहाँ पर कोई चिकना पॉलिशदार पृष्ठ रखा है, इससे किरण टकराएगी और टकराने के पश्चात उसी मार्ग में उत्क्रमित हो जाएगी। तो ये जो हमारा चित्र है, ये जो क्रिया हुई पूरी, ये हमारी उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहलाएगी। तो इसे किस प्रकार कहेंगे? जब कोई प्रकाश किरण किसी भी संख्या में परावर्तनों अथवा अपवर्तनों में के पश्चात अपना पथ उत्क्रमित करती है, तो उस क्रिया में लौटने में जो स्रोत होता है, जो वापस लौटता है, उस क्रिया को उत्क्रमणीयता का सिद्धांत कहते हैं। तो ये हमारा प्रकाश किरणों में उत्क्रमणीयता का सिद्धांत की डिफिनीशन हो गई। अब देखते हैं, जब प्रकाश किरण चित्रानुसार जब पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में प्रकाश किरण प्रवेश करती है, तो स्नेल के नियम से क्या हो जाएगा? साइन I बटे साइन R, साइन I बटे साइन R चित्रानुसार पहले माध्यम से दूसरे माध्यम में जाएगी तो 1n2, ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब जब प्रकाश किरण उत्क्रमित होगी और वापस जाएगी तो ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा और ये हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा। जब उल्टा हो जाएगा तो ये हमारा आपतन कोण हो जाएगा और ये हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। तो जब प्रकाश किरण, यहाँ पे लिखेंगे, जब प्रकाश किरण उत्क्रमित होती है, तब क्या हो जाएगा? स्नेल के नियम से साइन R बटे साइन I बराबर दूसरे माध्यम से पहले माध्यम में जाएगी, तो ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा। अब इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड से यहाँ पे लिखेंगे
समीकरण 1 व 2 का गुणा करने पर, तो गुणा करा देंगे समीकरण 1 और 2 का। तो साइन आई बटे साइन आर इंटू साइन आर बटे साइन आई बराबर 1n2 इंटू 2n1। अब इनका हमने गुणा करा दिया, तो ये देखिए ये हमारे साइन आर से साइन आर और साइन आई से साइन एन कैंसिल हो जाएंगे, तो क्या बचेगा 1 बराबर 1n2 इंटू 2n1। ये हमारा एक इक्वेशन तैयार हो गई। अब देखते हैं इसको 1n2 बराबर 1/2n1 लिख सकते हैं। इसे क्या बोलेंगे, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, या अथवा इसको दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1 बटे पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, ये लिखेंगे। अब इसी में जब माध्यम 3 हो जाएंगे तो इसको देख लीजिए आगे। जब माध्यम 1, 2 व 3 हो, जब माध्यम 1, 2 व 3 हो, तो 1n3 इंटू 3n2 इंटू 2n3 बराबर 1। ये हमारी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, ये हमारी इक्वेशन प्राप्त हो जाएगी। तो इसको हम लोग देखते हैं, ये लिख सकते हैं 2n3 बराबर 1/3n2 इंटू 1n3। अब 2n3 बराबर 1/1n3 इंटू इसको यहाँ पे 1n2 होगा, गलत हो रहा है थोड़ा, तो ये हो जाएगा। रुक जाइए 1 मिनट, थोड़ा गलत हो रहा है ऊपर से, तो ऊपर से देख लेते हैं। यहाँ से समीकरण 1, 2 व 3 से, यहाँ से दोबारा देखेंगे तो क्या हो जाएगा 1n2 इंटू 2n3 इंटू 3n1 बराबर 1। ये हमारा समीकरण प्राप्त होगा। अब इसको देख लेते हैं, 2n3 बराबर 1/1n2 इंटू 3n1। इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2 दूसरे माध्यम के सापेक्ष तीसरे माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/1n2 इंटू 3n1। अब इसको देखते हैं, 2n3 बराबर 1/1n2 इंटू 1/, इसको देखते हैं। यहाँ पे देखिए 2n1 दूसरे माध्यम के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक बराबर 1/, पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। तो यहाँ पे भी इसको ऐसे लिख सकते हैं। अब आगे देखिए, टू एन थ्री बराबर, इसको ऊपर ले जाएंगे तो 1n3 इंटू 1n2
2। तो ये इक्वेशन हमारी इस पर तैयार हो जाएगी। अब इसके आगे देखेंगे, जब हमारे पास ये हमारा अपवर्तक पृष्ठ है, ये वायु है, ये जल है और ये कांच है, और फिर ये वायु, 3 माध्यम है, 1 2 3। तो यहाँ से ये अभिलंब है, तो ये प्रकाश किरणें आएगी और अभिलंब से टकराएगी और वायु से जब जल में जाएगी सघन माध्यम से, वायु से जल सघन होता है, तो सघन माध्यम में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो इस प्रकार अब इसमें अभिलंब ये हो जाएगा। अब जल से कांच में जब जाएगी तो ये सघन माध्यम है और ये विरल माध्यम है, तो फिर ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। अब इसमें ये अभिलंब होगा। अब जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में वायु में जाएगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो जब वायु से जल में गई तो अभिलंब की ओर झुक गई, और जल से जब कांच में गई तो भी अभिलंब की ओर झुक जाएगी, और कांच से जब वायु में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी। तो इसको इस नियम से क्या 2, ये दूसरा है, ये एयर ए, ये जल W और ये कांच G। तो 2 क्या है, W N और 3, तीसरा माध्यम कांच G बराबर पहला माध्यम A N और तीसरा माध्यम कांच G बटे पहला माध्यम A वायु एयर N और दूसरा माध्यम जल W। तो ये हमारा फार्मूला तैयार हो जाएगा। क्या तैयार होगा, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बराबर वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक बटे वायु के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक। तो ये हमारी प्रकाश किरणों में उत्कर्णीयता का सिद्धांत हो जाएगा। अब हम अगला टॉपिक देखेंगे। तो इसके बाद अगला टॉपिक है हमारा पार्श्व विस्थापन। पार्श्व या पार्श्विक विस्थापन। लेटरल डिस्प्लेसमेंट ये इसे पढ़ना है। तो क्या होता है, आपतन कोण और आपतित किरण और अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। तो क्या होता है, आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन कहते हैं। देखते हैं, ये कोई टी मोटाई का कांच का खोखला गोला है, इसकी मोटाई टी है। ये अभिलंब है, ये वायु है, ये कांच है और ये वायु है। तो यहाँ से जब प्रकाश किरण चलेगी तो ये जब सघन विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाएगी तो अभिलंब की ओर झुक जाएगी। तो ये कोण I और ये R होगा।
और ये कोण, ये जो हो जाएगा I माइनस आर, पूरा I होगा और ये R है तो I माइनस आर हो जाएगा। अब ये अभिलंब है। अब जब ये कांच सघन माध्यम है और ये वायु विरल माध्यम है, तो जब सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाएगी तो अभिलंब से दूर हट जाएगी, तो इस प्रकार से ये किरण चली जाएगी। तो ये यहाँ से लंब डाल देंगे, ये R और ये लंब है। और ये Q बिंदु और ये N। तो क्या हो जाएगा, अब देखते हैं, ये हमारा त्रिकोणमिति से ये हमारा एकांतर कोण है, ये एकांतर कोण हो जाएगा, तो ये भी कोण हमारा R हो जाएगा। अब परिभाषा इससे समझते हैं हम लोग। तो क्या, ये हमारी आपतित किरण है, तो आपतित किरण ये हमारी आपतित किरण है, तो आपतित किरण तथा अपवर्तित किरण के बीच की लंबवत दूरी को पार्श्व विस्थापन कहते हैं। लंबवत दूरी d मान लेते हैं, OR d। तो चित्रानुसार त्रिभुज OQR में, त्रिभुज OQR में साइन थीटा इसमें लगाते हैं OQR, तो साइन I माइनस आर बराबर, अब साइन थीटा होता क्या है, लाल बटे कक्का, लंब बटे कर्ण। तो ये हमारा लंब है OR और ये कर्ण है, तो OR बटे QR। तो OR की दूरी स्मॉल d और ये QR, तो ये हमारा समीकरण फर्स्ट हो जाएगा। अब इसमें दूसरा त्रिभुज लेते हैं QNR, ये हमारा समकोण त्रिभुज है, तो त्रिभुज QNR में इसमें कास थीटा लगाएंगे, तो कास R, और कास थीटा होता क्या है, लाल बटे कक्का से आधार बटे कर्ण। तो इसमें आधार ये है, आधार Q1 बटे कर्ण QR। QR हो जाएगा। तो इसमें QR बराबर QN बटे ये नीचे आ जाएगा कास R। तो इसमें देखते हैं QR की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रख देंगे, तो QR की वैल्यू समीकरण फर्स्ट में रखने पर तो क्या हो जाएगा, साइन I माइनस आर बराबर D बटा Q1 बटे कास R, ये हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, साइन I माइनस आर बराबर ये ऊपर चला जाएगा, तो D कास R बटे Q1। अब इसमें Q1 देखते हैं, T मोटाई की है, तो साइन I माइनस आर बराबर D कास R बटे Q1 की दूरी T है, स्मॉल t। अब पार्श्व विस्थापन D ज्ञात करना है, ये हमें ज्ञात करना है, D बराबर, तो D बराबर ये ऊपर चला जाएगा, T साइन I माइनस आर बटे ये नीचे आ जाएगा कास R। तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा। अब इसमें
अब इसके आगे देखेंगे, यदि आपतन कोण बहुत ही सूक्ष्म है तो एक बात देख लेते हैं इधर, जब साइन थीटा में आपतन कोण सूक्ष्म होता है तो साइन थीटा की वैल्यू थीटा होती है, और जब काश थीटा में आपतन कोण बहुत ही सूक्ष्म होता है तो काश थीटा की वैल्यू 1 होती है। तो यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं इधर, तो साइन आई माइनस आर जब अत्यंत सूक्ष्म होगा तो आई माइनस आर आ जाएगा, और जब काश आर है यहाँ पे, और जब ये अत्यंत सूक्ष्म होगा आपतन कोण तो ये आर आ जाएगा। अब इसमें मान रख देते हैं, डी बराबर टी साइन आई माइनस आर की जगह आई माइनस आर बटे कास आर बराबर की जगह आर, ये हमारा प्राप्त हो जाए। अब स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर बराबर यन होता है, और इसको ये भी लिख सकते हैं साइन अथवा साइन आर बटे साइन आई बराबर 1/n तो इतना लिखा जा सकता है। अब इससे देखते हैं, d बराबर इधर d बराबर, इससे r हम कॉमन ले लेंगे, t r, तो क्या बचेगा i बटे r माइनस 1 ये बचेगा। और यहाँ पे जब कोण अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे तो r बटे i बराबर 1/n ये बचेगा, साइन r की जगह r और साइन i की जगह r जब आपतन कोण अत्यंत सूक्ष्म हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे r बटे i है और यहाँ पे i बटे r है, तो इसको i बटे r बराबर यन लिख सकते हैं। तो यहाँ पे d बराबर टी आर और i बटे r की जगह यन माइनस 1, ये हमारा पार्श्व विस्थापन हो जाएगा। अब इसके बाद ये हमारा टॉपिक पार्श्व विस्थापन या पार्श्विक विस्थापन समाप्त हुआ। अब इसके बाद अगला टॉपिक हम देखेंगे, अगला टॉपिक आइए, तो अगला टॉपिक हम देखेंगे यहाँ पे अगला टॉपिक क्या है देखते हैं। अगला टॉपिक है, सिद्ध कीजिए कि अपवर्तन में, प्रकाश के अपवर्तन में निर्गत कोण आपतन कोण के समान, आपतन कोण के बराबर होता है। क्या सिद्ध करना है कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है या आपतित किरण निर्गत किरण के समांतर होती है। तो देखते हैं, ये हमारा कांच का खोखला गोला है, ये वायु है, ये कांच का खोखला गोला है और यहाँ पे वायु है, ये अभिलंब है, टी मोटाई का खोखला गोला है। जब यहाँ से प्रकाश किरण चलेगी तो जब विरल से सघन में जाएगी तो ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी। ये रेखा आपतित किरण है, इधर जाएगी परंतु ये अभिलंब की ओर झुक जाएगी, तो ये कोण I और ये R। अब ये अभिलंब हो जाएगा और जब ये कांच से, ये सघन से विरल माध्यम में प्रवेश करेगी तो ये अभिलंब से दूर हट जाएगी। ये आपतित किरण है तो आपतित किरण के समांतर हो जाएगी। अब देखते हैं, ये हम लोगों ने पार्श्व विस्थापन में पढ़ लिया है, Q R O, ये D है, ये N और ये हमारा निर्गत कोण
ई हो जाएगा। और ये त्रिकोण में से एक अंतरकोण हो जाएगा आर, तो ये आर हो जाएगा। तो चित्रानुसार देखेंगे, चित्र से जब वायु से कांच में प्रवेश करेगी रेखा, तो विरल से सघन माध्यम में वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक, ये हो जाएगा वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो वायु के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक स्नेल के नियम से साइन आई बटे साइन आर, स्नेल के नियम से ये हो जाएगा साइन ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर। तो ये हमारा पहला समीकरण हो जाएगा। अब इधर देखते हैं, अब कांच से वायु में जाएगी तो सघन से विरल माध्यम में जाएगी, तो कांच के सापेक्ष वायु का अपवर्तनांक, अब ये आप हो जाएगा, तो ये हमारा अब अपवर्तन कोण हो जाएगा, ये आपतन कोण हो जाएगा और ये हमारा अपवर्तन कोण हो जाएगा। तो आपतन कोण क्या हो जाएगा आर, तो साइन आर बटे अपवर्तन कोण साइन ई, तो ये हो जाएगा। अब इसको देखते हैं 1/ANG, अभी हम लोगों ने पढ़ रखा है पहले कि ये हम लोगों ने पढ़ रखा था 2n1 बराबर 1/1n2। तो इसी प्रकार से ये इसको लिख सकते हैं। अब साइन आर बटे साइन ई ये हो जाएगा, अथवा इसको ANG बराबर साइन ई बटे साइन आर लिख सकते हैं। ये समीकरण हमारा दूसरा हो जाएगा। अब आगे देखते हैं समीकरण 1 व 2 से। समीकरण 1 व 2 से देखते हैं ANG बराबर साइन आई बटे साइन आर और ANG बराबर साइन ई बटे साइन आर, तो ये हमारे आपस में बराबर हैं, तो ये हमारे आपस में बराबर हो जाएंगे। तो क्या हो जाएगा साइन आई बटे साइन आर बराबर साइन ई बटे साइन आर, तो आधार इसके बराबर हैं बटे, तो ये हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो क्या बचेगा साइन आई बटे साइन ई। अब दोनों पक्षों में तुलना कर देंगे तो क्या आ जाएगा आई बराबर ई। तो यही हमारा प्रूव करना था कि आपतन कोण निर्गत कोण के बराबर होता है, या आपतित किरण निर्गत किरण के बराबर होती है। तो दोस्तों ये हमारे आज के टॉपिक थे, और जिन लोगों को कुछ भी इन टॉपिकों में समझ में नहीं आ रहा है तो हमें कमेंट बॉक्स में बताएं, जिससे कि हम आपको अगले वीडियो में क्लियर कर देंगे। और दोस्तों आप लोग बहुत ही सपोर्ट कर रहे हैं हमारे इस चैनल उत्तम ज्ञान पॉइंट को, ऐसे ही आपका सपोर्ट आगे बना रहे। और जिन्होंने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कमेंट लाइक ज़रूर कीजिए। धन्यवाद।